नमस्कार छात्रों, मेरे इस वीडियो में आप सबका सहर्ष स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक की पहली कविता की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नवनिर्माण। त्रिलोचन द्वारा रचित नवनिर्माण इस कविता को पढ़ने से पहले हम त्रिलोचन जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है किसी रचना को पढ़ने से पहले या किसी भी साहित्य कृति को पढ़ने से पहले रचनाकार या साहित्य कृति लिखने वाले कवि लेखक इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जिस समाज में वे रहते हैं, जिस परिवेश में वे रहते हैं, उस परिवेश का, उस समाज का, उस माहौल का लेखक की मानसिक, भावनिक, बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह जिस समाज में जो अनुभव लेते हैं, उन अनुभवों की अनुभूति अपनी रचना के माध्यम से, अपनी साहित्य कृति के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, यह हम बखूबी जान पाएंगे। तो आइए हम पहले त्रिलोचन जी का परिचय देखेंगे और उसके पश्चात नवनिर्माण इस कविता को पढ़ेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कड़गारा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देशकाल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी, डायरी आदि। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह कविता नवनिर्माण एक चतुष्पदी है। तो कविता पढ़ने से पहले चतुष्पदी क्या है यह हम समझ ले। चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद होता है, जिसे हम सोनेट या चौपाई कह सकते हैं, जिसके पहले, दूसरे या चौथे चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। तो आइए आज हम नवनिर्माण चतुष्पदी को देख लेते हैं। कविता का नाम ही, शीर्षक ही नवनिर्माण अर्थात नए सिरे से निर्माण करने का भाव या विचार, या हम कह सकते हैं नवनिर्माण, नवरचना, अर्थात कवि हमें इस कविता के द्वारा नवनिर्माण के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। यह समझ में आ रहा है। इन चतुष्पदियों में हमें आशावाद नजर आ रहा है। इस युग में मानव जीवन संघर्षमय बनता जा रहा है। अतः कवि मनुष्य को संकट रूपी अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा देता है। कवि मनुष्य को बल का प्रयोग दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करने का आह्वान करता है। विषमता और निर्बलता को मिटाकर बल और साहस को एकत्रित करने का आह्वान करता है, क्योंकि बल का जब न्याय के लिए प्रयोग होगा तब न्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस हर एक में निर्माण होगा, तभी सही मायने में समाज का उत्थान होगा। यह कवि इस काव्य के माध्यम से, इस चतुष्पदियों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कवि मानते हैं कि समाज में मानवता, समानता तथा स्वतंत्रता आदि की स्थापना करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए प्रीति की और नीति की राह पर हमें चलना होगा। सबको समान रूप से अवसर देकर नए समाज का निर्माण कर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का आशावाद इस चतुष्पदी द्वारा हमें दिखाई देता है। तो चलिए आज हम हर एक चतुष्पदी को पढ़कर उसका भावार्थ देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहली चतुष्पदी। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। अर्थात इस दुनिया में एक अलौकिक शक्ति है। कोई ईश्वर कहता है,
कोई परमात्मा कहता है या कोई उसे प्रकृति भी कहता है। ईश्वर या प्रकृति ने एक उद्देश्य से हमें इस धरती पर उतारा है या किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर हमारा निर्माण किया है, हमें जीवन दिया है, तो उस विश्वास को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। कवि कहते हैं, तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, तुमने मुझे उच्छ्वास यानी जीवन दिया है, उस विश्वास को संभाल कर रखूंगा इस धरती पर। और मेरे जन्म के पीछे मेरा जो उद्देश्य है, जिससे मैं समाज का नवनिर्माण करूंगा, एक नई दिशा में ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे एक खुला आसमान दिया है, एक आकाश दिया है। आकाश ये शब्द यह प्रतीकात्मक रूप में है। आकाश यानी जो ऊपर वाला वह नहीं, यहाँ पे आकाश का अर्थ असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे हम नाप नहीं सकते। ऐसे अनेक लक्ष्य इस प्रकृति ने मनुष्य के सामने दिए हैं, जो मनुष्य के उद्धार के लिए, मानव जाति के विकास के लिए हमारे सामने प्रकृति ने विश्वास के साथ दिए हैं। इस धरती पर हम क्यों पैदा हुए यह हम जान ले, उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश हम कर ले, क्योंकि खुले आकाश के सामने हमारे जो विशाल लक्ष्य है उसे हम पार करते जाइए, जिससे इस समाज का नवनिर्माण हो। यह कवि हमें यहाँ पर सूचित करना चाहते हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि एक विश्वास के साथ प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, इस धरती पर उतारा है, इस धरती पर सांस लेने का हमें अवसर दिया है। तो इस धरती पर हम अपने जीवन को ही नहीं, इस प्रकृति के विश्वास को ही संभाल कर रखे, यह हमारा उत्तरदायित्व है। और हमारे सामने जो असीम व्यापक, जो गिन नहीं सकते ऐसे उद्देश्य है, उन्हें पाने के लिए हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज का उत्थान हो सके। उत्थान यानी नवनिर्माण। इस दृष्टि से हमें प्रयत्नशील रहना है। तो मुझे लगता है आप इस चतुष्पदी का अर्थ समझ चुके होंगे। अब हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, अगली चतुष्पदी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अर्थात सूत्र यानी धागा, जिसे हम डोर भी कह सकते हैं, वह धागा जिसे हम तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ने के बाद वह एक नहीं हो पाता, या उसे हम जोड़ नहीं पाते। लाख कोशिश कर ले तो उसे गांठ पड़ सकती है, लेकिन वह पहले जैसा एकरूप धागा नहीं बन सकता, इसलिए इसे हम तोड़ नहीं सकते। इस धागे की तरह हमारा रिश्ता इस भूमि के साथ है, अपनी धरती के साथ है, क्योंकि इस धरती पर हम पले बड़े हैं, इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो इस धरती के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इस वजह से हम कहीं भी चले जाए, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम यानी क्या, आकाश, हम कहीं भी चले जाए, इस दुनिया में कहीं भी रह ले, लेकिन हम इस भूमि को छोड़ नहीं सकते। यह मातृभूमि है हमारी, इस भूमि के प्रति उत्तरदायित्व करना हमारी जिम्मेदारी है। संक्षेप में कवि चतुष्पदी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारा इस भूमि के प्रति, धरती के प्रति उत्तरदायित्व जो है, इसे हमें कभी नहीं भूलना है, भूमि को कभी नहीं छोड़ना है। हम कहीं भी चले जाए, पर हमारा इस धरती के साथ जो रिश्ता है उसे कभी नहीं तोड़ना है, उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, हमेशा संजोए रखना है। तो यह चतुष्पदी जो है, यह चतुष्पदी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। तो अगली चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अर्थात हमें यह पहले से स्वीकार करना होगा कि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जिस राह पर चल पड़े हैं, उस राह में अंधेरा है। राह यानी रास्ता। यहाँ पे अंधेरा इस शब्द का अर्थ अंधकार, इस तरह शब्दशः अर्थ नहीं लेंगे। अंधेरा यानी मुश्किलें, चुनौतियां, समस्याएं, कठिनाइयां। हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने अनगिनत समस्याएं आ जाती है। हमें उनसे लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है।
तभी जाके हम कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस अंधकारमय कठिनाइयों को, संकटों को देखकर डर गए, हम उसे घबरा कर एक जगह बैठ गए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने करने लायक कुछ काम भी नहीं रह पाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कोई लाभ इसलिए हमारा कोई लाभ भी नहीं होने वाला। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, जिस मंजिल को क्या करना है जिस मंजिल को हमने चुना है, उस मंजिल को पाने के लिए बिना डरे साहस के साथ संकटों या मुसीबतों का सामना करते हुए, उस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ना होगा। केवल आगे नहीं बढ़ना है, उस मंजिल को पाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी होगी वह जी जान से करनी होगी। तभी यह चुनौतियां, यह मुश्किलें, यह कठिनाइयां दूर हो पाएंगी, और तभी जाके कामयाबी आपके कदम चुनेगी। तो संक्षेप में अगर हम कहे तो जो अंधकारमय कठिनाइयां हमारी मंजिल की राह में आती ही रहेगी, हमेशा आपको रोकने के लिए आपके रास्ते में कांटे बिछाएंगे, आपके सामने संकटों का, मुसीबतों का घेरा डालते रहेंगे, हमें डराएंगे भी हमें रोकने के लिए। लेकिन हमें किसी भी हाल में रुकना नहीं है, निरंतर मंजिल की राह पर चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अगर हम रुक गए तो हम हार गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह हम अपने आप को कोसते रहेंगे, हमने क्या काम किया, मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बावजूद अगर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, चुनौतियों का सामना करते रहे, जीवन में संघर्ष करते रहे, तो हम अपनी मंजिल पर एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे और कामयाबी रूपी उजाला हमारे स्वागत के लिए तैयार दिखाई देगा। तो अंधेरे को चिरने का बस हमें इंतजार है, हमें हिम्मत जुटानी है। हमें काम न किए बिना हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, हिम्मत जुटाकर न डरते हुए अंधेरे को चीरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। तो हर एक छात्र ने ऐसा काम किया तो हर एक छात्र जीवन में कामयाबी हासिल कर ही लेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यह नहीं आता, वह नहीं आता, मेरे सामने कठिनाइयाँ हैं, मेरे सामने इन चीज़ों का अभाव है, ऐसे सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहाँ वहाँ के वहाँ रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबको त्रिलोचन जी का यह संदेश आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें आगे बढ़ते जाना है और किसी भी हाल में बिना रुके अपनी मंजिल को पाना है। ऐसा अगर हम करेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी उन्नति करेंगे, बल्कि हमारे देश की भी उन्नति करेंगे। ना सिर्फ हम अपना विकास करेंगे, बल्कि हमारे देश को भी तरक्की की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब तक 3 चतुष्पदियों को आप समझ चुके होंगे। बाकी की बची हुई चतुष्पदियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद।